से ह्यू कुलबुला उठा और वहीं बेहोश हो गया। उधर ह्यू की मदद करने के लिए डेविड और रोरी मिरांडा से लैब का दरवाजा खोलने को कहते रहे, पर तब भी मिरांडा ने नियम नहीं तोड़ा और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। उधर उस जीव ने ह्यू की हथेली की हड्डियों का चूरमा करने के बाद उसे छोड़ दिया। अब वो जीव ग्लव के जरिए उस चैम्बर से बाहर आने लगा, लेकिन वो रबर का ग्लव काफी मजबूत था जिसे वो भेद नहीं पा रहा था। ये देख बाहर खड़े ह्यू के साथी निश्चिंत हो गए कि वो जीव चैम्बर से बाहर नहीं आ पाएगा, पर वो जीव उनकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक था। वो चैम्बर में वापस गया और उस कांच की इलेक्ट्रिक स्टिक को तोड़कर ले आया और उस स्टिक के नुकीले हिस्से से ग्लव में छेद करके चैम्बर से बाहर निकल गया। उस जीव की ये इंटेलिजेंस देख सारे हक्के बक्के रह गए। हालांकि वो जीव अब भी लैब में बंद था, इसलिए बाकी लोग तो सुरक्षित थे, पर ह्यू की जान पर बनाई थी। उसी लैब के एक दूसरे चैम्बर में एक चूहे को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। तभी वो जीव उस चूहे वाले चैम्बर में घुस गया और उस चूहे को मानो प्यार से फुसलाने लगा, लेकिन उस चूहे ने खतरे को भांपकर उस जीव पर हमला किया। ये देख उस जीव ने चूहे को दबोच लिया और चंद पलों में ही उस चूहे को पूरी तरह चूसकर खा गया। उस चूहे को खाने के बाद उस जीव का आकार और बड़ा हो गया। इस घटना के बाद सारे क्रू मेंबर्स समझ चुके थे कि अब वो जीव ह्यू को भी उसी तरह चूसकर खाने वाला है। तभी उस जीव को चैम्बर में देख रोरी लैब का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और ह्यू को वहाँ से बाहर निकाल लिया। ह्यू को निकालने के बाद रोरी भी फौरन लैब से बाहर आने लगा, पर तभी वो जीव एक झटके से चैम्बर से बाहर निकला और रोरी के पैर को दबोच लिया। ये देख मिरांडा को मजबूरन लैब का दरवाजा लॉक करना पड़ा। इस पर रोरी ने भी परिस्थिति को समझा, लेकिन अब रोरी की जान पर बनाई थी। ये देख रोरी ने एक ऑक्सीजन कैंडल उठा लिया जिसके अंदर एक हीटिंग ट्यूब थी। रोरी ने हीटिंग ट्यूब के कांच को तोड़कर हीटिंग ट्यूब से उस जीव को जलाया, जिससे वो जीव रोरी के पैर को छोड़कर उससे दूर हट गया। रोरी को उस जीव से आजाद हो चुका देख कमांडर ने मिरांडा से रोरी को बाहर निकालने को कहा, पर मिरांडा ने कहा कि वो लैब का दरवाजा तभी खोल सकती है जब वो जीव अपने चैम्बर में हो। हालांकि उस जीव को वापस चैम्बर में डाल पाना नामुमकिन था। इस पर रोरी और बाकी टीम ने फैसला किया कि अब वे उस जीव को ही जलाकर खत्म कर देंगे। रोरी ने एक फ्लेम थ्रोअर उठाया और उस जीव पर बेतहाशा आग बरसाने लगा, पर वो चालाक जीव रोरी के हर वार से बचता चला गया। तभी बदकिस्मती से उस फ्लेम थ्रोअर का फ्यूल ही खत्म हो गया और उसी पल वो जीव कहीं छुप गया। रोरी ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, पर तभी अचानक वो जीव पीछे से रोरी पे लपका और सीधा उसके मुंह से उसके पेट के अंदर ही घुस गया। रोरी अपना होश संभाल पाता उससे पहले ही उस जीव ने रोरी को अंदर से चूसकर खाना शुरू कर दिया। रोरी की आंख और मुंह से खून की